हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको कुछ सिंगापुर के जो फैक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, मिथ के ऊपर, जो उनकी गलतियां हैं, क्या सिंगापुर पे क्यों आ रहे हैं लोग, तब उसके बारे में ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिंगापुर आके रिग्रेट हो रहा है और उनको ये भी पता है कि सिंगापुर में पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, फिर भी वो आ रहे हैं। तो ये क्या सही स्टेप है या नहीं है। और सिंगापुर में स्टूडेंट जो आ रहे हैं, किस स्टूडेंट्स को आना चाहिए, कौन सी पढ़ाई के लिए आना चाहिए, क्या एजुकेशन यहाँ की वैल्यूएबल है या नहीं है, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड, कुछ यूरोप की कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हो, तो भाई मेरी एजेंसीज की डिटेल यहाँ पर मैंने बहुत दे रखी है। और देखो एक बात आपको नोटिफिकेशन बता दूं कि जो भी एजेंसीज की डिटेल जो मैं देता हूँ, मेरा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप लोगों को मार्गदर्शन है। एजेंसीज के चार्ज ज्यादा है या कम है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो भाई ये चीजें आपको उनसे जाके डिस्कस करने, कितने महीने में वीजा आना है, तो ये चीजें मेरे ऊपर नहीं है, ये सब उन एजेंसीज और आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो एजेंसीज की डिटेल काफी दे रखी है। तो भाई एजेंसी से कॉन्टेक्ट करके आप अपने ड्रीम को, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हो, सिंगापुर में आना चाहते हो, या दुबई में जाना चाहते हो, ओमान, कटार में जाना चाहते हो, तो आपका जो ड्रीम है वो सक्सेस होगा ही होगा, अगर आपके पास मन में इच्छा है जाने की। मैंने एक नया चैनल और बनाया, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर आ रहा है, इस चैनल को सपोर्ट करो। यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की पैसिव इनकम की जो आइडियाज है सारा डिस्कस करने वाला। आपको 1 साल तक जुड़ना है। इस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को जरूर सपोर्ट करो। बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं उस पर। इसी तरह से उस पर प्यार भी बनाए रखो जिस तरह से आप इस चैनल पर बनाते हो। अब बताते भाई स्टूडेंट्स में सबसे पहले मिथ है कि स्टूडेंट सोचते यहाँ आके आपको पार्ट टाइम मिल जाएगी। पार्ट टाइम मिलता है, लेकिन क्या आपका कॉलेज अलाउ करता है या नहीं, क्या आपका कोर्स अलाउ करता है या नहीं। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पर इलीगल है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए आ रहे हो, यू आर एबल टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, बट यू आर गेट एडमिशन इन NTU, जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और बैचलर डिग्री कर रहे हैं या मास्टर, सो यू आर एलिजिबल फॉर 16 आवर्स पर वीक इन 1 वीक। तो कहने का मतलब आप लोग सोचते हैं कि भाई 16 घंटे का काम है, लीगल है, लेकिन वो जो आपका डिप्लोमा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है, और जो डिप्लोमा है उसमें इंटर्नशिप लगी हुई है। तो भाई सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब लीगली उन लोगों के लिए है, आपके पास बैचलर डिग्री है या आपके कोर्स में कोई ऐसी इंटर्नशिप वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर क्या लोग हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं सिंगापुर डिप्लोमा, जिसमें 6 महीने की OJT है, वहां पर वो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन उनको जो 6 महीने पहले है उसमें भी कमाने की वो पड़ी हुई है। तो भाई सिंगापुर में इस तरह के जो डिप्लोमा कोर्स के लिए है जिसमें OJT है, वहां पर आप इलीगली जॉब ही कर सकते हो, लीगली आपको अलाउ नहीं है। और हाँ, लोगों को पता है तो भी आते हैं और जॉब करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जॉब नहीं करते, भाई जॉब करते हैं, लेकिन इतना दिमाग में ऐसा मिथ मत बनाओ कि भाई वहां आके, यहाँ आके आज उतरे लैंड हो, कल जाके हमें जॉब मिल जाएगी, और वो भी लाखों में पैकेज। तो भाई देखो, जॉब की जो सैलरी है यहाँ पर पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, भाई उसकी $8 से $10 पर आवर है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे कॉलेज, मैं नाम नहीं दूंगा, मैं खुद उन लोगों से रोज मिलता हूँ, और वो रोज के $10 पर आवर के हिसाब से वेयर हाउस वगैरह में काम करते हैं, करीब $100, $70, $80 रोज के कमाते हैं अपनी पढ़ाई। तो मैंने उनसे जब इंटरव्यू लिया तो पूछा कि भाई आप सिंगापुर आए क्यों, तो उनका मतलब है कि सर हम सिंगापुर जो आए हैं, हमारा जो कोर्स है, एक तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा, इस कोर्स करने के बाद हम किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई है, 3 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, 3 लाख रुपए के करीब खर्च हो रहे हैं, लेकिन OJT में वो 3 लाख निकल जाते हैं। जो 6 महीने पहले वो आप काम कर लेते हैं, उससे आपका खाना खर्चा निकल जाता है। तो कहने का ऑल ओवर जो डिग्री है, डिप्लोमा जो है आपका, वो फ्री में पड़ जाता है। और उसके बाद आप यहाँ से किसी और कंट्री में वर्क परमिट पर और स्टडी पे भी आप मूव इजिली हो सकते हैं, क्योंकि आपका इंडिया में तो गैप है। अब इंडिया से गैप कवर करने के लिए आप इधर आ गए, इधर आने के बाद आप दूसरी कंट्री में, लेकिन दूसरी कंट्री में मूव होने के लिए आपको फंड्स, IELTS की रिक्वायरमेंट, जो जिस कंट्री में मूव होना चाहते हैं उस कंट्रीज की टर्म एंड कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो देखो भाई ऐसा है,
आप ये चीज सोचो, जब इंडिया में आप पढ़ाई करते हो कॉलेज की, क्या कॉलेज आपको गारंटी देता है पूरी जॉब की? क्योंकि आप तो लोकल सिटीजन हो वहां के और लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, तो भाई जब वहां पर जॉब की गारंटी नहीं है तो किसी विदेश में जाके भी जॉब की गारंटी कैसे हो सकती है? आप ये अब ये जॉब जो मिलती है वो आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका लक समझो। क्योंकि जब आप पढ़ाई खत्म करते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉयर है, उसके पास कोटा सिस्टम है और उसके पास अवेलेबल है वैकेंसीज, और आप उसके लिए सूटेबल हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपका वर्क परमिट भी लग सकता है और एस पास भी लग सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। ऐसा मत दिमाग में बैठो कि विदेश में आके हम यहाँ सिंगापुर में आके डिप्लोमा कर लेंगे, फटाक से हमें जॉब मिल जाएगी। तो डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे 70% स्टूडेंट वापस जाते हैं, या तो भी 70% स्टूडेंट्स और किसी कंट्री में मूव करते हैं, 30% होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और कई लोगों को तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी पसंद नहीं आता। कुछ लोग अभी मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे, क्योंकि कुछ देखो ऐसा, मेरे को सिंगापुर अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपके ऊपर है। कुछ लोगों को कनाडा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यूएस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है। भाई वो कंट्रीज बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं, लेकिन वहां की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। अब एक छोटी सी कंट्री में आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? कहने का मतलब एक सीधा सा बात है कि आप किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन उसकी वहां की इकोनॉमी पे भी डिपेंड कर सकते हो। सिंगापुर में मल्टीनेशनल कंपनीज की भरमार है। अगर आपके पास टैलेंट है तो यहाँ पर जैसे सिलिकॉन वैली इन यूएस में है, ऐसे ही सिंगापुर में भी बहुत सारी एमएनसीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्री में नहीं, सारे हेडक्वार्टर सिंगापुर में। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो सिंगापुर और को आपको जॉब देगा ही देगा। अब आप इस तरह की जॉब देख रहे हो कि भाई फूड पैकिंग की, प्लांटेशन की, तो भाई एग्रीकल्चर की जॉब यहाँ नहीं। अगर आप फूड पैकिंग वगैरह इस तरह की जॉब वो मलेशिया में है, वहाँ की सैलरी कम होगी। काफ़ी लोग मैसेज आते हैं कि सर हमें यहाँ पैकिंग की जॉब, भाई है बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं। अगर आपका लक, आपकी किस्मत है, आपको जॉब मिल जाती है तो आपको काम मिल जाता है। तो यही था। तो भाई देखो स्टूडेंट, आप जब आ रहे हो तो भाई एक दिमाग से निकलो फ्यूचर में मेरे को करना क्या, ये आपके ऊपर है। फिर आप किसी को दोष ना दें कि मैंने 1 साल का डिप्लोमा कर लिया कि मेरे को जॉब नहीं लगी। वो तो इंडिया में भी होता है कि आप 1-1.5 साल का डिप्लोमा कर ले तो वहां जॉब लगती है, नहीं लगती है, सैलरी पैकेज अच्छा, क्योंकि आप वहां के लोकल्स। अब आप किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में, और वहां की कंट्री में आपको कंपीट करना है, लोकल से भी करना है, वहां की जॉब मार्केट में भी आपको स्टेबल रहना है, तो आपके लिए स्ट्रगल का टाइम है। तो सिंगापुर में अगर आप स्टूडेंट बेस पर आ रहे हो तो भाई काफी सोच समझ के आओ। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।